यीशु मसीह के मधुर पवित्र प्यारे नाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वचन आपके दिल में, मेरे दिल में और जहाँ कहीं भी ये सुना जाता है, चाहे वो कोई घर हो या कोई स्थान हो, परमेश्वर का वचन वहाँ पर काम करे। प्यारे भाइयों बहनों, इट इज़ अ ब्लेसिंग, ये परमेश्वर की आशीष है कि हमारे पास बाइबल है, हमारे पास परमेश्वर का वचन अपनी अपनी भाषा में है। यदि सचमुच में ये वचन नहीं होता तो हमारे पास में इस समुद्र के अंदर नेविगेट करने के लिए कि हमारा रास्ता कौन सा है, सच में कुछ नहीं होता। जितनी ज़्यादा विकेडनेस बढ़ रही है आजकल दुनिया में, उसके मुकाबले वी नीड मोर स्पेसिफिक एंड मोर पर्टिकुलर गाइडेंस एट एवरी पॉइंट। हर कदम पे हमें परमेश्वर के निर्देशों की ज़रूरत है, बहुत ही बारीकी से, जिससे कि हम न ठोकर खाएं न किसी के लिए ठोकर का कारण बने। बाइबल में प्रोवर्ब्स, प्रवक्ता ग्रंथ प्रोवर्ब्स 4:20, सुक्ति ग्रंथ 4:20 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। माई सन अटेंड टू माई वर्ड्स, इंक्लाइन दाई ईयर अनटू माई सेइंग। माई सन अटेंड टू माई वर्ड्स, हे मेरे बेटे, मेरे शब्दों के ऊपर अटेंड कर, अटेंड टू माई वर्ड्स। मेरे शब्द जब तुझे बोले जाए ना, उसके प्रति ऐसे खड़ा रहे जैसे एक स्वामी के आगे सेवक खड़ा रहता है। बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं, बहुत ध्यान से अटेंड टू माई वर्ड्स। एक मालिक को जैसे एक सेवक प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए उसकी बारीक से बारीक बात भी नोटिस करता है और उस हिसाब से उसके प्रति रेसिप्रोकेट करता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये मेरे बेटे, अटेंड टू माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को बहुत सीरियसली ले, अटेंड कर। एक छोटी से छोटी बिंदु भी लापरवाही से नहीं डाली गई है। अटेंड एवरीथिंग दैट इज स्पोकन। और फिर लिखा है, लेट देम नॉट डिपार्ट फ्रॉम दाइन आईज। मेरे शब्दों को जो तू सुनेगा ना, वो तेरी आंखों से ओझल ना हो। बेटे, मैंने जो बोला है तुझे, जो तेरे कान में गई है, अब वो तेरे आंखों के सामने बन जाए। लेट वॉट यू हियर नाउ बिकम अ विजन फॉर यू। जो तूने सुना है अब वो तेरी आंखों के आगे गोल बन जाए। तूने अभी पश्चाताप और पवित्रता की जिंदगी जीने के लिए सुना ना, अब वो तेरे आंखों के आगे एक गोल बन जाए। और लिखा है, लेट देम नॉट डिपार्ट फ्रॉम दाइन आईज। शब्द आंखों से ओझल कब नहीं होंगे, जो शब्द पहले आंखों के सामने कुछ बनेंगे। परमेश्वर का वचन है ना, काम करता है तो करता ही जाता है। वो कान से शुरू होता है, आंखों के आगे आता है, फिर दिमाग में जाता है, फिर जीवन बदल देता है। और फिर जब जीवन बदलता है तो फिर दूसरों का भी जीवन बदलने लगता है। इट इज अ कंटेजियस वायरस, जिसको यदि आपने एक्सेस दे दी ना तो ये फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। ये आग फिर बुझने की नहीं। इसका नॉब और इसकी टैप आप ही के अंदर है। जिस दिन आपने वचन के साथ अपने आप को दूर रखा, उसी दिन ये आशीषें फ्लो होना बंद होगी। नहीं तो आपका सुनना, फिर आपके आंखों के आगे उस सुने हुए वचन का चित्र बनना और उस दिशा में आपका जीना, ये पूरा का पूरा इट इज सो लिंक्ड। आपका जीवन आपके सामने और लोगों के सामने परमेश्वर की कृपा का एक गवाही बन जाएगा। लिखा है, लेट देम नॉट डिपार्ट फ्रॉम दाइन आईज। इनको अपनी आंखों से ओझल न होने दे, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। लेकिन अपने मन में धारण कर। वचन आंखों से ओझल हो जाएगा यदि वो मन से गायब हो जाएगा। जो वचन हम सुनते हैं वो हम मन में धारण करें। इस 2 घंटे के बाद हमारी रातों में, हमारी सुबहों में और हमारे दिन और हमारी शामों में भी ये वचन बना रहे बराबर। ये बड़ी बात नहीं कि जब वचन बोया जाता है तो लोग प्रसन्नता से सुनते हैं,
तारीफ उनकी नहीं है जो वचन को सुनकर उछल पड़ते हैं, आनंदित होते हैं, मगन होते हैं और फिर बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं। क्या ये वचन आप में बना रहता है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने दृष्टांत में कहा, केवल वही बीज जो धीरज से बना रहा, जो वचन मनुष्य के हृदय में बोया गया और फिर उसको धीरज के साथ, सब परिस्थितियां विपरीत थी, परमेश्वर का वचन काम करेगा ऐसा नजर नहीं आता था, लेकिन फिर भी बंदे ने धीरज नहीं छोड़ा। धीरज के साथ उसने अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। ही वॉज पेशेंट, और धीरज का नतीजा ये निकला कि वचन 100 गुना फल लाया। लिखा है, लेट देम नॉट डिपार्ट फ्रॉम दाइन आईज, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। एंड अगला वचन, फॉर दे आर लाइफ अनटू दोज दैट फाइंड देम, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। दोज हु फाइंड देम, परमेश्वर का वचन पढ़ने से ज्यादा बढ़कर परमेश्वर का वचन ढूंढ पाना। आपने खूब बाइबल के चैप्टर पढ़े, बट डिड यू फाइंड द ट्रेजर इन इट? क्या आपने उसके अंदर खजाना पाया? आपने पूरा उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ लिया 1 हफ्ते में, कितने खजाने इकट्ठे किए आपने? What did you find? वचन जब आप आत्मा की शक्ति से और पूरे दिल में परमेश्वर के प्रति प्यास के साथ लेकर बैठोगे ना, तो वचन पढ़ते पढ़ते आप वचन को खोज निकालोगे। यू विल फाइंड योर ट्रेजर। आपको इसी वचन में धन मिलेगा। परमेश्वर का वचन ये वो खजाना है जिस खजाने को अगर व्यक्ति पा ले तो इस धरती पे तो क्या, वो तो स्वर्ग की बातें जानेगा। वो धरती की बातें तो दूर, वो तो स्वर्ग की भी रहस्य की बातें समझेगा। वो बने जो परमेश्वर का वचन अटेंड करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और फिर उसको हृदय में बना के रखते हैं और फिर उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते और फिर वो वचन को ढूंढ निकालते हैं, उसके अंदर का खजाना ढूंढ निकालते हैं। परमेश्वर का वचन हम आज सुनने से पहले आइए छोटी सी प्रार्थना करें। बिफोर आई प्रे, आई वॉन्ट टू गिव अ स्मॉल टेस्टिमनी। मैं एक छोटी सी गवाही अपनी देना चाहूँगी। बीते कई दिनों में मैं कुछ ख्याल से, कुछ अपनी पुरानी बात से फिर से परेशान जैसी कुछ होने लगी थी। एंड आई वॉज बिफोर गॉड, परमेश्वर के आगे मैं बैठी थी, वचन भी पढ़ती थी, प्रार्थना कर रही थी। और फिर ऐसा हुआ, बातों बातों में मैं भैया के पास जाके मैंने भैया से कहा, भैया आप इस वक्त मेरे लिए एक वचन बताओ। आई बिलीव कि आपके मुंह से परमेश्वर जो बोलेगा वो मेरे लिए होगा, इट विल बी फॉर मी। और पता है जो वचन भैया ने मुझे कल बताया, वो वचन जैसे ही मैंने अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में ले जाके प्रभु के सामने बैठकर उसको दोबारा से पढ़ने लगी, उसके ऊपर मेडिटेट करने लगी, इतनी आनंद और इतना शांति परमेश्वर के सिंहासन से मेरे अंदर आने लगा। एंड आई एम टेलिंग यू बाय एक्सपीरियंस, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि परमेश्वर का वचन सच में हमारे लिए वो उजाला है जिस उजाले में चलकर आप ना तो अपने आप को कभी अकेला पाओगे, ना अपने आप को कभी हेल्पलेस पाओगे। चाहे परिस्थिति कितनी भी ऑपोजिट दिखाई पड़े, परिस्थिति चाहे कुछ भी बोले, ये वचन एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को पकड़ के मैं कभी शर्मिंदा नहीं हो सकती। ये वचन खुद कहता है। आपको मनुष्य की बातें शर्मिंदा कर देगी। दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन से भी बेहतरीन व्यक्ति भी झूठा है। ही इज अ लाई।
मनुष्य की बोली हुई बात उसके याददाश्त की मोहताज है। अगर किसी मनुष्य ने आपको कई वादे भी किए तो जिस दिन उसकी याददाश्त गई आपके साथ खुद ब खुद धोखा हो जाएगा। धिक्कार उसको जो मनुष्य पर भरोसा करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन 7 बार परखा गया है। 7 बार परख कर, मतलब बहुत लोगों ने कोशिश की कि ये झूठा साबित हो जाए, लेकिन जितने लोगों ने इसको झूठ साबित करने की कोशिश की, दे वर परप्लेक्स्ड एट द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ड। वो खुद चौंक गए कि ये वचन सच में कितना सच्चा है, ये वचन झूठा नहीं है। 7 बार परखा गया। परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर खुद लेता है कि मैं अपने वचन की पूरी होने का पूरा ध्यान रखता हूँ। चाहे मेरे वचन को मेरा सेवक ही क्यों ना बोले, तो मैं अपने सेवक की भी वाणी को सच प्रमाणित करूँगा। एलिया नबी ने उस सेनापति से कहा था कि कल सुबह तू अपने इस गेट पे गेहूं, जौ और मैदे को सस्ते में बिकता हुआ पाएगा। और आप पढ़ के देख लीजिए, उस वचन में लिखा है, जैसा कि परमेश्वर के इस नबी ने कहा था वैसा ही हुआ। एलिया नबी ने परमेश्वर से पूछकर कुछ नहीं कहा था, उसने बस उस सेनापति को कहा उस सवाल के जवाब में, और उसने ये कहा इतने सस्ते में तुम देखोगे मैदा और जौ नगर के फाटक पर बिकते हुए। ये भले ही सोच रहा था और इसने कहा भी कि आकाश के झरोके भी खुल जाना तो भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन दिन जब ढला, अगली सवेरे जब वो दिन, अगला दिन जब होता है, जैसा जैसा नबी ने कहा था वैसा वैसा हुआ। बाइबल में लिखा है साफ साफ, एंड इट केम टू पास। परमेश्वर के भक्त ने, गौर फरमाइए, परमेश्वर ने नहीं, परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था, कल इसी समय शिमरोन के फाटक में 2 सौ जौ और 1 शेकेल में और 1 सौ मैदा 1 शेकेल में बिकेगा। वैसा ही हुआ। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा था। यदि परमेश्वर का जन परमेश्वर में बना हुआ है तो वो जो कुछ कहता है, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में साफ साफ लिखा है, यदि तू वो कहे जो अच्छा है, जो शुद्ध है, इफ यू स्पीक व्हाट इज प्रेशियस एंड डू नॉट स्पीक व्हाट इज वाइल, यू विल सर्व एज माई माउथ। यदि तू अपने जुबान को डेडिकेट कर दे परमेश्वर को, जैसे कोई अपने बच्चे को परमेश्वर को डेडिकेट कर देता है कि इसके सर पे कभी उस तरह नहीं चलेगा, ये केवल परमेश्वर की सेवा करेगा। ए बंदे, यदि तू अपनी जुबान को डेडिकेट कर दे परमेश्वर को कि इस जुबान से तू कभी भी, जैसा कि यहाँ लिखा है, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, यदि तू केवल अनमोल बातें मुंह से निकाले और निकम्मी बात ना निकाले, बिना काम की बात ना निकाले, उल्टी सीधी बात ना करे, ईवल कम्युनिकेशंस ना करे, बेकार की बिना काम की बात ना करे, तू केवल वो बोले जो प्रेशियस है, जो तुझको प्रेशियस है, वो तुझे नहीं, पहले उसको प्रेशियस है ये जान कि तू जब किसी से कुछ कह रहा है तो क्या ये उसकी नजर में प्रेशियस है। तू केवल अगर अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, बस इतनी सी बात, तब तू मेरे मुख के समान होगा। यदि आपने अपने मुंह से ये डिसाइड कर लिया कि परमेश्वर तेरी कृपा के सहारे मैं अपने इस मुंह से केवल अनमोल को बोलूंगा, अनमोल बातें निकालूंगा जो तेरी प्रेरणा से मुझ में आएगी, अच्छी अच्छी बातें नहीं, अनमोल बातें, फ्लैटरी नहीं, अनमोल बातें। फ्लैटरी अनमोल बात नहीं होती। यदि तू परमेश्वर के आगे ये कहे कि हे परमेश्वर तेरी कृपा से मैं ये निर्णय लेता हूं कि मैं अनमोल को कहूंगा और निकम्मे को नहीं कहूंगा, तो बाइबल कहती है तब तू मेरे मुख के समान होगा।
यू विल सर्व एज द माउथ ऑफ गॉड। तू परमेश्वर के मुख के समान होगा। बंदे तू कुछ कहेगा तो वो तू नहीं, वो परमेश्वर खुद कह रहा है। और तब एलिय्याह नबी के समान होगा कि जो कुछ तू बोलेगा तो तेरी बोली हुई बात को पूरा करने का जिम्मेदारी परमेश्वर खुद लेगा। इफ यू स्पीक व्हाट इज प्रेशियस एंड स्पीक नॉट, वो नहीं कहे जो निकम्मा है। प्यारे भाई प्यारी बहन, परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर का वचन जो मुझे बीते दिनों में मिला, मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। केवल वचन अपने आप में कोई ताकत शक्ति नहीं रखता बदलने में, क्योंकि ये तो लिखे हुए शब्द हैं। यही वचन जब पवित्र आत्मा आपकी और मेरे लिए इसको जिंदा कर देता है। For the words that I have spoken unto you are spirit and they are life। ये शब्द को मेरे लिए आत्मा जब उठा के लाता है तब ये मेरे लिए जीवन बन जाता है। हे परमेश्वर, तेरे सिंहासन के आगे मैं अपने इन भाई बहनों को लेकर आती हूँ और तुझसे मांगती हूँ तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से कि आज जो सुने गए वचन, पढ़े गए वचन और सुनाए गए वचन जो भी हैं परमेश्वर, ये तेरी आत्मा द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश ले आए। ये हमारे लिए जीवन में वो प्रकाश ले आए कि हम अब उन अंधेरों में और उन कन्फ्यूजन्स में और उन प्रॉब्लम के सामने क्लूलेस ना खड़े रहें, लेकिन हमें पता हो कि हमें किस दिशा में चलना है। हम जाने कि इस परिस्थिति का जवाब कैसे देना है आत्मा में। हे परमेश्वर, तेरा वचन हमारे लिए ज्योति है। मैं प्रार्थना करती हूँ, चाहे वो बंधन आत्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे वो जिंदगी में आत्मिक बातों में बढ़ोतरी ना करने वाले बंधन हो, समय बर्बाद करने वाली ऐसे बंधनों की बार बार हमको उन्हीं पुरानी चीज़ों में फंसाता है। परमेश्वर, हर वो बात जो बंधन है आज तेरे वचन के प्रकाश में टूट जाए। हमारे मन आज़ाद हो जाए, आत्मा आज़ाद हो जाए। परमेश्वर, तेरे आनंद में मेरा बल है। आज मुझे तुझ में आनंदित होने से कोई बात अगर रोकती है तो उस बात को आज मैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर तेरी आत्मा के सहारे से वो बात खत्म हो जाए। आई ब्रेक एवरी बॉन्डेज दैट कीप्स अस सॉरोफुल। हर वो बंधन जो हमें दुख में रखती है, जो हमें खुश होने में और तुझ में आनंद मनाने में रोकती, उस बंधन को हम तोड़ते हैं। हे परमेश्वर, जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं, लेकिन वो जो दिखता नहीं, द इनविजिबल थिंग्स आर इटर्नल। जो दिखाई देता है, महसूस होता है, वो टेम्पररी है। परमेश्वर, ये दिखने वाली चीज जो हमको परमानेंट लगती है, ये बंधन आज टूट जाए तेरे वचन के प्रकाश में। आई ब्रेक एवरी बॉन्डेज दैट कीप्स अस इनटू दिस वर्ल्ड, दैट होल्ड्स अस इनटू दिस वर्ल्ड। हे परमेश्वर, तेरे वचन के प्रकाश में और तेरे नाम से हम मांगते हैं कि आज ऐसा होने दे। हर वो बंधन जो हमको इस संसार की चीज़ों में, इस संसार की खुशियों में और अपने शरीर की बातों में बांधे रखती है, वो बंधन आज टूट जाए। हम उस पंछी के समान हो जिसकी केज, जिसका पिंजरा खुला और वो निकल उड़े। ओ फादर, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता हम ये मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, देयर इज अनदर नेम टू फ्रस्ट्रेशन। बीते दिनों में हम फ्रस्ट्रेशन पर सुन रहे हैं बहुत ही अद्भुत अनोखे अभिषेक से भरे हुए वचन। फ्रस्ट्रेशन शुड लीड अस टू क्राइस्ट। हमारी जिंदगी में जो फ्रस्ट्रेशन आते हैं वो हमें परमेश्वर की ओर हमें ले जाना चाहिए। वी मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स गॉड इन आवर फ्रस्ट्रेशन। वो आंसू जो और किसी बात के लिए बहाए गए लेकिन परमेश्वर को ढूंढने के लिए नहीं बहाए गए, वो आंसू बेकार है। बाइबल पढ़ के देख लो। परमेश्वर के आगे नहीं बहाकर और उसकी मदद नहीं मांगते हुए यदि किसी और बात के लिए और किसी और के सामने यदि आंसू बहाए गए तो उन आंसुओं का कोई फल नहीं आएगा।
ये बात अलग है कोई परमेश्वर से अनजान रहकर दुखी रहता है और अपनी परिस्थिति में रोता है, परमेश्वर उसका हाल समझता है। लेकिन हम और आप जो परमेश्वर के जन कहलाते हैं, हम यदि परमेश्वर को छोड़कर और किसी सहारे के लिए रोएं तो हमारा रोना भी उसके नज़र में और उसकी आंखों के सामने उसके अंदर दया नहीं उमड़वाएगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, देयर इज अनदर नेम टू फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन की एक और परिभाषा है हताश होना। न केवल ये है कि हम बहुत समय तक किसी चीज के लिए आशा लगाए हुए हैं और हमारी आशा पूरी नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है, हम आशा भी अच्छी चीज के लिए लगाते हैं, हम आशा लगाते हैं, लेकिन हमारी आशा के पूरी नहीं होने पर उसके पीछे कारण ये होता है कि हम हमारी आशा को पूरी करने के लिए अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं, and we do not seek the help of God. When we desire a result that should come by the hand of God, यदि हम ऐसे नतीजों का इंतजार करते हैं जो केवल परमेश्वर का हाथ आने पर होती हैं, हम उन नतीजों का इंतजार करते हैं, लेकिन हम केवल नतीजों का इंतजार करते हैं, हम परमेश्वर का हाथ नहीं मांगते, परिस्थिति में अपना ही हाथ डालते रहते हैं। When I work my own way, but I desire that I must get a godly result. मैं मेहनत परिश्रम तो खुद अपने बल पे कर रही हूं, लेकिन मेरी उम्मीद वहां से लगी हुई है कि परमेश्वर वाला रिजल्ट मुझे मिले। बाल देवताओं के सामने बाल देवता का नाम पुकारने वाले वो कुछ पुजारी अपने आप को मार रहे थे, कूट रहे थे। They desired a heavenly result. उनकी उम्मीद ये थी कि परमेश्वर उनका बाल देवता आकाश से आग उतर आए और उनकी बलि को जलाए, लेकिन वो उस अद्भुत रिजल्ट के आगे एफर्ट खुद की लगा रहे थे। They were frustrated because they did not stop themselves. वो खुद काम कर रहे थे और परमेश्वर चाह रहे थे कि वो हेवनली परमेश्वर वाला हाथ और जो काम परमेश्वर करता है वो वाला रिजल्ट मिले। When you desired godly result and you put in your own effort, अपनी कोशिशें कर रहे हो लेकिन सोच रहे हो जैसा परमेश्वर ने उस नबी के कहने पर किया वैसा यहां करे, इट इज ओनली फ्रस्ट्रेशन। प्यारे भाई प्यारी बहन, मेनी अ टाइम्स हम कई बार अपनी जिंदगी में जाने अनजाने जब हम सोचना बंद कर देते हैं, व्हेन आई डोंट थिंक व्हाट आई डू, अपने कदमों पर और अपने हर एक डिसीजन पर परमेश्वर को धीरे धीरे हम साइड कर देते हैं। सोचते हैं कि क्योंकि मैंने खूब वचन पढ़ा तो अब मैं जो भी करूँगा सही होगा। तब धीरे धीरे हम अपने ही आप को आगे करते हैं और परमेश्वर का हाथ धीरे धीरे हम साइड कर देते हैं। वी डू नॉट आस्क फॉर गॉड्स हेल्प। ऐसा ही हुआ दाऊद के साथ। दाऊद के बारे में एक वचन कल भैया ने मुझे बताया, वो वचन था 1 सैमुअल 36 30 का 60, 30 का 6 36। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, लिखा है एंड डेविड वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद के बारे में लिखा है he was frustrated. दाऊद बड़े संकट में पड़ा। he was greatly distressed for the people spake of stoning him. जब मैंने केवल इस वचन को पढ़ा ना, मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारा दाऊद, लोग इसको पत्थर मारने की सोच रहे हैं। डेविड वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर द पीपल स्पेक ऑफ स्टोनिंग हिम। लोग अपने बेटे बेटियों के कारण शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे।
ये आम लोग नहीं थे, ये लोग वो थे जो इसके साथ थे, इसके दोस्त थे, और इसके दोस्त हैं कह कहकर इसके साथ साथ इस जगह पर आके जी रहे थे। ये लोग जब सब कुछ मस्त हो रहा था, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जहाँ जहाँ दाऊद जाता था जीत कर आता था, तब तब ये लोग बहुत आनंद में थे इसके साथ। और जो कुछ लूटते थे ये नगर पे, दूसरी जगहों पर जाके कनानियों के अलग अलग जो ट्राइब्स थे, उनके अलग अलग गोत्रों में जाकर उनको लूट कर लाते थे। तो उनके लूटे हुए माल के अंदर जीना में बड़ा आनंद मना रहे थे ये सब लोग दाऊद के साथ, अंडर द लीडरशिप ऑफ डेविड। दाऊद के लीडरशिप के अंडर में ये लोग बहुत खुश थे। लेकिन एक ऐसा संकट आया दाऊद के ऊपर, जिस संकट में आकर ये लोग अपने बेटे बेटियों के कारण शोकित हुए। और ये उसी दाऊद को जो अब तक इनको संभाले था, जो अब तक इनको गाइड कर रहा था, जो इनकी लीडरशिप कर रहा था, उसी दाऊद को पत्थर मारने की सोच रहे थे, पथराव करने की सोच रहे, चर्चा कर रहे थे, सोच भी नहीं रहे थे। एवरी मैन वॉज ग्रीव्ड फॉर हिज सन एंड डॉटर्स। जब ये संकट हुआ ना, ये संकट जब अगर हम वचन 1 से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस संकट में दाऊद की पत्नियां भी लुट गई। मतलब दाऊद की अपने खुद के प्रियजन, उसकी खुद की पत्नी, 2 पत्नी, उनको भी बंदी बना के ले जाया गया था। और इसके साथ साथ फर्स्ट वर्स 1 वर्स से हम पढ़े 31। नाउ इट हैपेंड व्हेन डेविड एंड हिज मेन केम टू जिक्ला। तीसरे दिन जब दाऊद ने अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। जिकलग वो जगह थी जिस जगह पर दाऊद आकर बसा हुआ था। जब 1 सैमुएल 36 को पढ़ा मैंने, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, सब लोग अपने बेटे बेटी के कारण दुखी थे, लेकिन दाऊद भी जो दुखी था वो भी दुखी था, उसका भी मन टूट गया था। लेकिन दाऊद दुखी होने के बावजूद ही इज स्ट्रेंथनिंग हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। ये अपने आप को परमेश्वर के अंदर हियाव बांध रहा है। ही स्ट्रेंथनिंग हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। एक ये दाऊद ऐसा जन है जिसके साथ में हम अपने आप को इतने अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। दाऊद वो व्यक्ति है जो व्यक्ति परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब तो था, लेकिन ये दाऊद ने इतनी सारी गलतियां की कि इसके जीवन को देखकर कुछ हौसला मिलता है। जब हम गिरते हैं, जब हमसे पाप होता है, जब हम उठने की हिम्मत नहीं रखते, अपने आप को एंकरेज करना दूर, हम अपने आप को केवल कोसते रहते कि तू पापी, तूने गलती की, तूने ये गलत डिसीजन लिया, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। देन कम्स हियर, तब बाइबल में परमेश्वर ने ये अद्भुत उदाहरण हमारे लिए रख छोड़ा जिसका नाम है दाऊद। इसके बारे में लिखा है, ही स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। इसने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत बनाया, स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ। इसका हियाव बांधने के लिए कोई पुरोहित नहीं आया, इसका हियाव बांधने के लिए कोई नबी नहीं आया। दाऊद एकमात्र एक ऐसा आदमी है जो भजन भी लिखता है ना, तो अपनी आत्मा के साथ ही गाते हुए लिखता है, ओ माई सोल ब्लेस द लॉर्ड। कोई आए या ना आए, मेरी आत्मा तू प्रभु में आनंदित रहे। तेरे साथ में कोई गाए या ना गाए, तू मेरी आत्मा के साथ गा। ये दाऊद अपनी आत्मा को कहता है। Here David strengthened himself in the Lord. अब जब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तब समझ में आता है दाऊद आखिर इस समस्या में क्यों पड़ा। एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग ट्रबल से दाऊद गुजरता है, इसीलिए वो लिखता है, अच्छा हुआ कि मुझ पर विपत्ति आ पड़ी जिससे कि मैं अपने आप के रास्ते सही कर सकूं। दाऊद विपत्ति में जब पड़ा ना, इसने अपने रास्तों को सीधा किया। यह होता है सच्चा रिपेंटेंस। असली पश्चाताप केवल पाप करना बंद करना नहीं है,
असली पश्चाताप तो ये है कि तू पाप करना बंद कर और परमेश्वर को ढूंढना चालू कर। स्टॉप सिनिंग, पाप करना बंद कर और परमेश्वर को ढूंढना चालू कर। तूने केवल अगर पाप करना बंद कर दिया ना, तो तू देखना, अगर परमेश्वर को ढूंढना चालू नहीं किया तूने, तो ये दुष्ट आत्मा जो तुझ में से निकली है 7 को और लेकर आएगी। डेविड मेक्स अ वंडरफुल डिसीजन। ये रोया जरूर, ये अकेला था उस नगर के अंदर जो राख हो चुका था, सब कुछ भस्म हो गया था उस जिक्लग नगर का, जिस नगर में दाऊद अपने साथियों के साथ जी रहा था। सब लुट गया था, इसका कुछ बचा नहीं था। और तो और ये दोस्त, ये साथी भी अब इसको मारने के पीछे थे। इन द मिड्स ऑफ द पेन, इस पेन के अंदर, इस दर्द के अंदर भी खड़े होकर दाऊद ने अपने आप को स्ट्रेंथन किया। ही स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। मैं आपको एक और बात कह दूं, दाऊद ने इस समस्या में पड़ने से पहले बहुत उल्टे सीधे गलत गलत काम किए थे। तो जिस अवस्था में दाऊद खड़ा है, इस अवस्था में इसका खुद का कॉन्शियस भी इसके अगेंस्ट में इसकी गवाही दे रहा है कि तेरे ऊपर ये विपत्ति इसलिए आएगी क्योंकि तूने झूठ का सहारा लिया, तूने परमेश्वर की बात नहीं मानी। हिज ओन कॉन्शियस, उसका खुद का मन, उसका खुद का दिल उसको कोस रहा था। न केवल साथी, हिज ओन सेल्फ, उसका खुद का सेल्फ उसको कंडेम कर रहा था। और हियाव ये बांध सके ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती थी। एक तरफ साउल यहूदा में इसको मारने के पीछे, इसकी जान के पीछे पड़ा था, और ये दाऊद साउल से बचने के लिए इस नगर में आकर पनाह लेता, और यहां पर आकर ये देखता सब कुछ बर्बाद। ही इज इन पेन। लेकिन इस पेन के अंदर, इस दुख के अंदर दाऊद भूला नहीं उस परमेश्वर को। वो अपने आप को याद दिलाता है संभवतः कि एक चीज मेरे परमेश्वर को हिलाती है और उसके सिंहासन से उसको उठने के लिए मजबूर कर देती है, और वो है उसकी दया। जीसस सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी। जब जब ये शब्द मर्सी मर्सी बोला जाता है, परमेश्वर के सिंहासन से जब दया मांगी जाती है, तो परमेश्वर को जब कोई व्यक्ति इस धरती पे दया के नाम पर पुकारता है, तो परमेश्वर रुकने पर मजबूर हो जाता है। That blind man did not know much। वो जानता नहीं था कुछ भी ज्यादा यीशु के बारे में, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि अगर ये परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, यदि ये परमेश्वर है, और यदि इस परमेश्वर ने मुझे बनाया है और मुझे चुना है और मुझे ये प्यार करता है, मुझ पर ये दया करता है, और ये बात सच है, तो मैं जब इसको दया कर के पुकारूंगा तो ये जरूर मेरी सुनेगा। His mercies are new every morning। हर दिन उसकी दया नई होती है। वो रोज आप पर दया नई तरीके से करता है। आपने अगर कल गलती की तो उस गलती की वजह से वो आज आप पर दया नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। His mercies are new every morning। इसीलिए तो लिखता है, हमें ये हियाव है कि यदि हम उसके सिंहासन से आगे, इसीलिए पौलुस कहता है, आइए हम उसके सिंहासन के सामने जाकर उससे दया मांगे और उससे कृपा मांगे। मर्सी मर्सी। दाऊद को याद रह गया कि परमेश्वर प्यार करता है। ये मेरा वही परमेश्वर है जो मुझको उन अंधेरी रातों में, जब मेरा परिवार मुझको पसंद नहीं कर रहा था, मुझे दूर कर दिया उसने, और मुझको अपने बेटों में भी मेरे बाप ने गिना नहीं, तब दाऊद को याद आया उन पलों में भी परमेश्वर ने उसका प्यार मेरे अंदर इस कदर डाला कि मैंने देखा कि वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी भरी घाटी में ले चलता है, वो ही विल नॉट लेट माई फूट स्टम्बल, वो मेरे पैरों को ठोकर नहीं खाने देगा। माई गॉड लव्स मी। उसको उसका प्यार याद आया और
लिखा है ही स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ। यहां पर दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अपने आप को हिम्मत बांधी एट द फेस ऑफ एवरी ओपोजिशन। हर विरोध के आगे उसने अपने आप का हियाव बांधा। इस दाऊद की स्थिति यूं ही ऐसी नहीं हुई। दाऊद के बारे में लिखा है अगर कि बड़े संकट में पड़ा दाऊद, तो ये दाऊद बड़े संकट में किसी गलती की वजह से पड़ा है। इट वॉज नॉट गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि जिस दाऊद को परमेश्वर ने राजा के लिए अभिषेक किया वो दाऊद ऐसी विपत्ति में पड़े। दाऊद एक ऐसा बंदा था जो इससे पहले हर बात में सक्सेसफुल था। चाहे वो गोलियात हो, चाहे वो कितने भी बड़े और कितनी भी संख्या के लोग ही क्यों ना हो, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, डेविड वॉज नेवर अनसक्सेसफुल। दाऊद कभी भी हारा नहीं, ये पहली बार हारता है। एंड दिस रिमाइंड्स डेविड, और दाऊद को याद आता है कि मैं अब की बार अगर हारा हूं तो मेरे हार के पीछे कारण क्या है। मैंने भी आज बाइबल जब मैं पढ़ रही थी मुझे समझ में आया द रीजन फॉर डेविड्स डिस्ट्रेस। दाऊद इस समस्या में पड़ा, इसका कारण लिखा है 1 सैमुएल 27:1 में। यदि हम पढ़ें, यहां पर लिखा है दाऊद सोचने लगा। यहां पर दाऊद सोचने लगा, ये सोचता है कि मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। दाऊद बहुत डरा हुआ था। दाऊद डरा हुआ था, ये बात में इसकी गलती नहीं थी। दाऊद डरा, लेकिन अब उस डर के अंदर आके अब ये खुद सोचने लगा। बाइबल में साफ साफ लिखा है अपनी बेटे अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप यदि डर रहे हैं तो सबसे भयंकर बात यह है कि डर के अंदर बने ना रहे। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, किसी चीज की वजह से आप डरे हुए हैं, तो डर अपने आप में एक संकेत है कि आप आत्मिक रूप में बैकस्लाइड हो रहे हैं। यहां पर दाऊद की गलती यह है कि पहली बात, दाऊद डर तो रहा है लेकिन अब उस डर के अंदर ही अपना सॉल्यूशन निकालता है। दाऊद सोचने लगा। दाऊद आप क्यों सोच रहे हैं अब? Why David do you seek your own understanding? यहां पर दाऊद के बारे में नहीं लिखा गया कि दाऊद ने जाकर किसी नबी से पूछा या दाऊद जाकर प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से उसने पूछा, लेकिन यहां पर एक ऐसा निर्णय दाऊद ले रहा है जो उसने अपनी बुद्धि के सहारे लिया। दाऊद सोचने लगा। He thought a solution for his own fear. अपने डर का खुद सॉल्यूशन सोच रहा है दाऊद। अपने पाप के अंदर बार बार गिर जाने के वजह से कई बार मनुष्य खुद अपना सॉल्यूशन सोचता है। बहुत टाइम तक परमेश्वर इसके साथ रहा तो दाऊद को ऐसा प्रेडिकमेंट, एक ऐसा डिस्पोजर, उसको ऐसा लगने लगा कि अब मैं जो भी करूंगा वो तो परमेश्वर की इच्छा ही होगी और वो तो मेरे साथ ही होगा। लेकिन यहां लिखा है दाऊद सोचने लगा, और क्या सोच रहा है? अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। दाऊद अपने डर के अकॉर्डिंग प्रोसीड करता है अपनी थिंकिंग। कहता है मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यही है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं। द फर्स्ट मिस्टेक ऑफ डेविड, उसकी सबसे पहली मिस्टेक ये है
कि वो अपने डर का सॉल्यूशन खुद निकालता है। दूसरी मिस्टेक ये कि वो अपने डर के मारे जो सॉल्यूशन भी ढूंढ रहा है, उस सॉल्यूशन के अंदर भी ये गलत कर रहा है, ये कि ये इज़राइल यहूदा लोगों के दुश्मनों के देश में जाके पनाह ढूंढता है। कहता है कि मैं पलिस्तियों के देश भाग जाऊंगा। पैलेस्टाइन्स, क्या वो गोलियत, वही गोलियत जिस गोलियत को दाऊद आपने मारा था, क्या ये इसी देश का नहीं था? क्या ये फिलिस्ती वही लोग नहीं जो यहोवा के नाम को मजाक में और उसकी इंसल्ट कर रहे थे? अब दाऊद उसी देश में जाने की सोचता है, मैं उसी देश भाग जाऊंगा, तब शाऊल मेरे विषय निराश हो जाएगा। द फर्स्ट मिस्टेक ऑफ डेविड। और होता यह है, दाऊद भाग जाता है उस देश में। अगर हम इसका अगला वचन पढ़ें, डेविड रोज एंड वेंट ओवर विथ 600 men। अपने साथियों के साथ वो इस देश में चला गया और उस देश में जाके वो रहने लगा। दाऊद पलिस्तियों के देश में एक छोटी सी नगरी जिसका नाम था जिक्लग, उस जिक्लग में जाके रहने लग जाता है। और ये जिक्लग नगर पैलेस्टाइन्स, फिलिस्तियों का देश है। यहां पर जाकर दाऊद पनाह अपना सहारा और उस शाऊल से बचने का सोचता है। द फर्स्ट मिस्टेक ऑफ डेविड, ही sought help not in God but in his own understanding। धिक्कार उस पर जो अपनी बुद्धि का सहारा लेता है। दाऊद ने इतनी सब गलतियां की, और ये दाऊद वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने बड़े एक्सपीरियंस के बावजूद गलतियां की। दाऊद इस गलती को करने से पहले बहुत कुछ परमेश्वर के काम को अपने लाइफ में देख चुका था। कैसे परमेश्वर ने इस छोटे से बच्चे दाऊद, ये दाऊद जो एक लड़का मात्र था, तब इसको इस्तेमाल करके गोलियत का सिर कटवाया। इस दाऊद को अच्छे से पता था परमेश्वर ने इस दाऊद को कैसे दुश्मनों के सामने इतनी बार विक्टोरियस बनाया, इसको अच्छे से पता था। इवन इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद यहाँ पर वो दाऊद है जो अपनी बुद्धि का सहारा लेता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, परमेश्वर के अंदर विश्वास, यीशु मसीह के अंदर जब कोई विश्वास से विश्वास करता है तो उसका विश्वास केवल उसके अच्छे पलों में नहीं, जब वो अच्छा जीवन जीने की सोचता है, लेकिन तब भी जब वो अच्छा जीवन जीते जीते गिर गया और अब उसको अपने आप पर भी भरोसा नहीं कि अब ये खड़ा होगा तो ढंग से जी पाएगा। इवन देन द फेथ विच इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से जो तोहफा है जिसका नाम है विश्वास, वो यीशु मसीह हमारे लिए तब भी वही है। ही इज द सेम, ये भूले ना। दाऊद ने ये सब गलती जब की, एक तो गलती उसकी ये थी कि उसने परमेश्वर से पूछा नहीं और उसने अपने डर के अकॉर्डिंग, अपने डर के मुताबिक अपने आगे के निर्णय लिए। ठीक उसी तरह एक विश्वासी का जीवन होता है। द मोमेंट यू स्टेप आउट टू डू समथिंग विदाउट फेथ, जिस मोमेंट पर, जिस क्षण पर, जिंदगी के जिस क्षण में आपने एक ऐसा सॉल्यूशन और एक ऐसा निर्णय लिया जिसके अंदर विश्वास शामिल नहीं था, जिसके अंदर परमेश्वर की कृपा के ऊपर निर्भर रहने वाली बात शामिल नहीं थी, तो प्यारे भाई प्यारी बहन, ना भूले कि आप एक ऐसे समुद्र के अंदर है जिसका नाम जीवन तो है, लेकिन इस समुद्र के अंदर या तो आप तैरेंगे या फिर आप डूब जाएंगे। या तो विश्वास के सहारे आप तैर पाओगे, लेकिन अगर विश्वास को छोड़कर यदि आपने आम इंसान की तरह कोई सॉल्यूशन ढूंढ लिया, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भरोसा करके यदि कोई सॉल्यूशन निकाला अपनी समस्याओं का, आप डूब जाओगे। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन जब बात विश्वास की होती है तो बात यह है, एनीथिंग दैट इज डन विदाउट फेथ इज सिन।
परमेश्वर का वचन भी यदि विश्वास से यूज में ना लिया जाए तो ये परमेश्वर का वचन आपके लिए काम नहीं करेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। बीते दिन फ्रस्ट्रेशन पर सुन रहे हैं ना, कई लोग इस इंतजार में हैं कि एक बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी तो मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी। लेट मी गेट फ्रस्ट्रेटेड टू अ पॉइंट दैट आई प्रे, और अपने आप को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर की कोई भी बात को जब आप एक फॉर्मूला की तरह लगाएंगे और यहाँ पे विश्वास शामिल नहीं होगा और परमेश्वर के ऊपर और उसकी कृपा को अनमोल जानने वाली बात शामिल नहीं होगी, आप धोखे में होंगे। ईसाऊ याकूब का भाई, उसने जब अपना बर्थ राइट बेच दिया तो उसने पश्चाताप तो किया, वो रिपेंट करता, वो रोता है, खूब रोता है, बट ही कुड नॉट रिपेंट। बाइबल में लिखा है ईसाऊ कुड नॉट रिपेंट। उसको वो रोया, खूब फ्रस्ट्रेट हुआ, लेकिन वो रिपेंट नहीं कर पाया। डू नॉट टेक द ग्रेस ऑफ गॉड फॉर ग्रांटेड। परमेश्वर की बात और परमेश्वर को खुद को एक फॉर्मूला में काम करने वाला व्यक्ति ना समझे। गॉड इज सॉवरेन, परमेश्वर सब बातों के ऊपर है। दाऊद ने गलती की, उसने सोचा आई विल डू दिस, लेकिन एनीथिंग, जिस समय उसका भरोसा परमेश्वर से हटकर उसकी खुद की बुद्धि पर आने लग गया, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। वो धीरे 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 गिरने लगता है। पता है क्या हुआ फिर? दाऊद 27:1 के अंदर ये निर्णय लेता है कि मैं फलिस्ती जाऊंगा, और वो आगे आप वचन पढ़ोगे 27th चैप्टर, फिर 28 और 29th चैप्टर में जब हम आते हैं तो देखते हैं दाऊद इस फलिस्तियों के नगर में जाके जिक्लग नाम की एक छोटी सी जगह ये मांगता है वहां के राजा से, और वहां पर बसने लगता है। मेरे साथ में अब आप एक वचन पढ़ें। यहां पर 3rd वर्स 27:3 लिखा है, हिंदी में डालें। और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में अकीश के पास रहने लगे। दाऊद अपनी 2 स्त्रियों के साथ अर्थात इजरायली अहीनोआम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगैल के साथ रहा। ठीक है, अगला वचन। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी ना ढूंढा, जैसा कि दाऊद ने सोचा था। शाऊल को पता चला कि दाऊद अब गत को, जो कि फलिस्ती नगर का एक छोटा सा पार्ट है, वहां भाग गया है, तो अब शाऊल उसे ढूंढता नहीं है। लेकिन आगे क्या होता है, पढ़ें। दाऊद ने अकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। मतलब दाऊद को जब ये अकीश देखता है, जो गत का राजा था, लीडर था, तो उसको अपने साथ रखता अपनी राजधानी में, अपनी कैपिटल सिटी में। लेकिन दाऊद उससे कहता है कि मुझे तेरी दृष्टि में अगर थोड़ी सी भी कृपा है तो तू मुझे अपनी राजधानी में मत रख, मुझे तू जिक्लग नगर में, दूसरे किसी छोटे से नगर में तू मुझे बसने दे। और फिर 6th वर्स में लिखा है, क्या लिखा है 6th वर्स। तब अकीश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दे दी। दाऊद को सिकलग बस्ती दे दी, गिफ्ट कर दी। ये दाऊद फेमस था क्योंकि इसने कई सारे फिलिस्तियों को मारा था। लेकिन अब ये दाऊद इस अकीश के पास एक दोस्त बन के जब जाता है तो इसे अच्छा लगता है, ये फेवर करने लगता है दाऊद को, और उसी फेवर में दाऊद को एक बस्ती मिल जाती है। जब थोड़ा सा फेवर आप पे होता है, इन स्पाइट ऑफ योर रॉन्ग डिसीजन, कई बार हमारे गलत निर्णय लेने के बाद भी कुछ कदमों तक हमारे साथ
फेवरेबल चीज़ें होने लगती है, तो वो छोटे मोटे फेवर होने पर हम सोचते हैं कि ये तो परमेश्वर की इच्छा है, नहीं तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। आपने किसी गलत व्यक्ति को चुना, लेकिन उस गलत व्यक्ति के चुनाव के बाद भी आपका और उसका रिश्ता हो जाता है जैसे तैसे। आप कहते हो मन ही मन कि अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो ऐसा क्यों होता। मुझे फेवर मिला तो सही। यहाँ पर अकीश ने उस गाद के राजा अकीश ने उसी दिन जिक्लग बस्ती दाऊद को दे दी। इस कारण जिक्लग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। मतलब अब तक दाऊद के हक में, इवन नाउ दैट जिक्लग स्टिल बिलोंगिंग टू जुडा, मतलब कंप्लीटली दे दी, फिर दोबारा मांगा नहीं, इतना फेवर किया उसने। और फिर लिखा है, नाउ द टाइम दैट डेविड ड्वेल्ट इन द कंट्री, उस समय जब फिलिस्तीन उस देश में रहते थे, दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए। और इस 1 वर्ष 4 महीनों के दौरान, ध्यान से सुनना, दाऊद करता क्या है। दाऊद अपने आसपास में जो कनानी लोगों के वंशज थे, अमालेकी, और उनके अलग अलग जो डिफरेंट ट्राइब्स थे, उन लोगों को जा जाकर लूट लेता था। और ऐसे लूटता था कि उन लोगों के बीच में ना तो औरत ना तो आदमी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ता था। और उनके सब माल खजाने को लूट लूट कर जिक्लग में ले आता था और ये जीता था। बार बार जाता था ये और उन लोगों को लूटता था और वो अपने नगर में आ जाता था। ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर, यस 10th वर्स में, 8 से पढ़ना, 8वें वचन से। दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशीरियों, गिरजियों, अमालेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। वो बहुत पुराने टाइम से वहां रह रही थी। और इन लोगों को क्या करता था दाऊद, उनको जा जाकर उन पर चढ़ाई करता था। दाऊद ने उस देश को नष्ट किया और लिखा है, स्त्री पुरुष किसी को जीवित ना छोड़ा। एक भी जन को जिंदा नहीं छोड़ता था। और क्यों नहीं छोड़ता था ये आगे लिखा है। और भेड़ बकरी, स्त्री पुरुष को जीवित नहीं ना छोड़ता था। भेड़ बकरी, गाय बैल, गधा, ऊंट और वस्त्र लेकर लौटता था और अकीश के पास गया। ये सब लूट लूट कर उसके पास गया। अकीश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की? दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा, यरमोलियों और केनियों के दक्षिणी देश में जाकर अकीश को गलत खबर देता है कि मैंने उन लोगों को नहीं लूटा, मैं तो यहूदा के आसपास के नगरों को लूट लूट कर लेकर आया हूं। मतलब दाऊद लूट रहा है किसी और को, लेकिन जाकर इंफॉर्मेशन दे रहा है झूठी। अकीश को ये इंफॉर्मेशन देता है कि मैं यहूदा और उसके आसपास के सौतन नगरों को लूट लूट कर लाया हूं। ये विश्वास दिलाता है दाऊद अकीश को कि मैं भले ही यहूदी हूं, लेकिन मैं उनके अगेंस्ट में हूं। देखो 12वें वर्स, 12th वर्स में क्या लिखा है। तो अकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इज़राइली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ, इसीलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। पहली गलती दाऊद की, वो परमेश्वर की नहीं, वो अपनी बुद्धि का सहारा लेता है। इन स्पाइट ऑफ व्हाट गॉड गेव अ टेस्ट टू हिम, परमेश्वर ने बीते दिनों में अपने अनुग्रह और प्यार को इसे चखाया, इसके बावजूद सबसे पहली गलती दाऊद अपने बुद्धि की सहारा लेता है। जो ही दाऊद अपने बुद्धि का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे इसकी जिंदगी में अलग अलग तरीके से ये ब्लंडर्स करने लग जाता है। इसका दूसरा ब्लंडर ये है कि ये जाता है नगरों को लूटता है, और लूट कर एक तो उन लोगों को लूटता है जो फिर से परमेश्वर से पूछ कर नहीं लूट रहा था। ही वॉज डूइंग इट ऑल ऑन हिज ओन सेल्फ, खुद की ही इच्छा और बुद्धि को चलाकर लूट रहा था। और दूसरी तरफ उनको लूटने के बाद इस अकीश को बुरा ना लगे इसलिए जाके गलत खबर देता था।
कोई आदमी या औरत इन नगरों में से जाकर इस राजा को ये ना बता दे कि दाऊद यहूदियों को नहीं हमें लूट रहा है, इस मारे सब आदमी और औरतों को भी ये मार डालता था। और यहां पर लिखा है इस हद तक इसने अपने आप को प्लीजिंग बनाया अकीश के सामने, जो फिर से एक फलिस्ती था, कि ये कहने लगा कि इसने अपने लोगों के साथ बलवा कर लिया है, मतलब ये अब मेरा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फेथफुल दास बन गया। अब 28th चैप्टर वर्स 1 में कुछ लिखा है, नाउ इट हैपेंड इन दोज डेज, फिर ऐसा हुआ उन दिनों में, फलिस्तियों ने इज़राइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। देखो सीन क्या है, सीन ऐसा है, यहूदा नगर में अभी भी साउल राजा बना है और वो जिंदा है। साउल दाऊद को मरवाने के पीछे और मारने के पीछे पड़ा था, और दाऊद डर के मारे खुद का निर्णय लेता और फिलिस्ती को भाग जाता है। फिलिस्ती में जाकर ये जिक्लग नगर में जाके रहने लगता है, और फिलिस्ती का एक छोटे से नगर जिसका नाम था गत, उसके लीडर अकीश को खुश करने के चक्कर में है ये। ऐसे में ही एट द सेम टाइम यहाँ पर है यहूदा नगरी, जिसका राजा है साउल। और साउल राजा परमेश्वर द्वारा ऑलरेडी इसने परमेश्वर को दुख दिया, और परमेश्वर ने इसे राजा होने वाली बात से रिजेक्ट कर दिया है। ही इज इन अनदर डिलेमा, ये अलग अपनी परेशानी में है साउल राजा। और यहाँ पर है फलिस्तियों के साथ में अब दाऊद भी मिल गया। और यहाँ लिखा है फर्स्ट वर्ड्स में, उन दिनों में फलिस्तियों ने इजराइलियों से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब अकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। मतलब अकीश कह रहा है दाऊद से, इनडायरेक्टली अकीश इज एक्सपेक्टिंग कि दाऊद तो बहुत ही मास्टरमाइंड है लड़ने में, अब तू अपनी सेना को लेकर कहां जाएगा? मेरे साथ लड़ने के लिए। कहां? यहूदा के साथ। तू मेरे साथ इजराइलियों से लड़ने जाएगा, तुझे जाना होगा। He says, therefore you assuredly know that you will go out with me to battle, you and your men. और लिखा है, वो आगे कहता है, surely you know, अकीश को दाऊद कहता है अगले वर्स में, तू जानता है, तू जान, इस कारण तू जान लोग कि तेरा दास क्या करेगा। दाऊद ने अकीश से कहा, इस कारण तू जान लोग कि तेरा दास क्या करेगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, श्योरली thou shall know what thy servant can do. तू जान लेगा कि देख मैं कैसे, मतलब भरोसा दिला रहा है। Look at what David is doing. पहली गलती इसकी परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की इच्छा नहीं जानकर इसने जब निर्णय लिया। दूसरा ब्लंडर, इसको झूठ का सहारा लेना पड़ा। तीसरा ब्लंडर अब ये कर रहा है कि ये झूठ का सहारा लेता है, उससे भी बढ़कर अब ये इस कदम पर इस कदर गिर गया कि अब ये परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के अगेंस्ट में लड़ने जा रहा है। ही इज फाइटिंग अगेंस्ट गॉड्स ओन चोजन पीपल। अकीश के साथ ये लड़ने कहां जा रहा है? इजराइलियों के विरोध अगेंस्ट में लड़ने जा रहा है। What a transition! एक छोटा सा गलत निर्णय, परमेश्वर की इच्छा को आगे नहीं रख कर लिया हुआ एक छोटा सा कदम अब दाऊद को परमेश्वर की लोग और उसकी इच्छा से कितना दूर ले जा रहा है। ग्रेजुअली दिस इज हाउ वी बैकस्लाइड। इसी तरह हम और आप भी धीरे धीरे बैकस्लाइड होते हैं। वन रॉन्ग डिसीजन, वन मोमेंट ऑफ केयरलेसनेस, एक गलत निर्णय, एक छोटा सा समय जिस समय आप केयरलेस रहे और केयरलेसनेस में अपने इमोशंस में आकर आपने कुछ निर्णय लिया, दिस विल लीड यू इनटू मोर सिन एंड मोर सिन।
यहाँ पर दाऊद है जो यूं ही डिस्ट्रेस में नहीं पड़ा था। 1 सैमुएल 30:6 में जो हमने पढ़ा कि वो बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ा, वो विपत्ति में यूं ही नहीं पड़ा, परमेश्वर को यूं ही अपने लोगों को डिफीट करने में, और ये कि वो लुट जाएं, वो बर्बाद हो जाएं, उनका नाश हो जाए, ये परमेश्वर की इच्छा कतई नहीं है। लेकिन यहां पर दाऊद अगर इस समस्या में पड़ता है तो उसके पीछे बहुत गंभीर कारण रहा। उसका कारण ये था, पहला, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं जानता है, इच्छा जानने की कोशिश नहीं करता, वो खुद अपना निर्णय लेता है। दूसरी बात, वो झूठ का सहारा लेता है। तीसरी बात, ये इतने लंबे समय तक बना रहा, ये झूठी बातें दिखा दिखा कर अकीश को प्रसन्न करने लगा। ये अब भी अपने आप को और अपनी गलती के प्रति ही इज नॉट कॉन्शियस, अब भी अपनी बेवकूफी से दिखाई नहीं दे रही है, और बढ़ता ही जा रहा है इस हद तक कि ये अब फिलिस्तियों के साथ में तैयार हो गया। क्या करने को? इजरायली के अगेंस्ट, इजरायली लोगों के अगेंस्ट में लड़ने को। और पता है क्या होता है? 29th चैप्टर में हम जाएंगे, 1st वर्स 29:1। Then the Philistines gathered together। फिलिस्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेख में इकट्ठा किया। मतलब अब केवल गाद, वो छोटा सा क्षेत्र नहीं, लेकिन सारा का सारा फिलिस्ती इकट्ठा हो गया इजराइल के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। और गाद का लीडर जिसका नाम था अकीश, उसने कहा था दाऊद से कि तू भी हमारे साथ लड़ने को चलना। तो इस कारण दाऊद भी इस सेना के साथ में लड़ने के लिए प्रोसीड कर रहा है। किसके अगेंस्ट में? इजराइलियों के अगेंस्ट में। लुक एट व्हाट हैपेंस, देखिए क्या होता है। फिलिस्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेख में इकट्ठा किया और इजराइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। एंड द इजराइलाइट्स पिच्ड बाय अ फाउंटेन विच इज इन जिज्रील। फिर अगले वचन में लिखा है, द लॉर्ड्स ऑफ फिलिस्टाइंस, तब फिलिस्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ रहे थे। आगे आगे थे फिलिस्तियों के सरदार, और सेना के पीछे पीछे अकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। और लिखा है, बट डेविड एंड हिज मेन पास्ड ऑन देयर रेयरवर्ड विद अकीश। दाऊद और उसकी सेना पीछे पीछे, मानो शर्म आ रही है उनको, मानो वो डर रहे हैं। समथिंग इज रॉन्ग। जब परमेश्वर के जन सर नहीं पूंछ बनने लगते हैं, कुछ तो गड़बड़ होने लगती है। जब परमेश्वर के लोग, उसके रिप्रेजेंटेटिव आगे आगे नहीं लेकिन पीछे, शर्म के मारे पीछे पीछे चलते हैं। देखो अगले वचन में क्या लिखा है, तब फिलिस्ती हाकिमों ने पूछा, किसी ने देख लिया ये पीछे पीछे छुप छुप के दबक दबक के चल रहे दाऊद और उसके कुछ साथी लोग। उनके ऊपर कुछ फिलिस्ती लोगों की नजर पड़ी और ये पहचान गए, अरे ये तो वही लोग हैं जिनको हमने इजराइल में देखा था, ये तो वही लड़का है शायद दाऊद जिसने गोलियत को मारा था। Somebody recognized them। देखो क्या लिखा है, तब फिलिस्ती हाकिमों ने पूछा, उन इब्रानियों का क्या काम? यहां पर उन इब्रियों का यहां क्या काम? अकीश ने फिलिस्तियों के सरदार से कहा, क्या वह इजराइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो प्लीज बड़ा करना वचन, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग गया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। Then said the princes of Palestine, what do these Hebrews here? ये इजराइलियों का यहाँ क्या काम? इतने प्यार से नहीं, वो चौंक गए थे, they were perplexed कि ये इजराइली लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? What are they doing here?
कितनी शर्म की बात है जब एक बहुत बड़ा शूरवीर, जिसको किसी समय इज़राइल गाते हुए कह रहा था साउल ने तो हजारों को लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा, आज उसी को देखकर एक लीडर देखता, अबे ये हिब्रू यहां क्या कर रहा है, ये इब्रानी यहां क्या काम कर रहा है, व्हाट आर दीज हिब्रूज डूइंग हियर। फिलिस्तियों के हाकिमों ने पूछा, उन इब्रानियों का यहां क्या काम, व्हाट आर यू डूइंग हियर, दे आर क्वेश्चनिंग यू। तुम जो किसी समय कुछ हस्ती थे, तुम जो किसी समय बड़े गर्व से चला करते थे शेर के समान, आज तुमको देखकर लोग कहते हैं कि अरे तू तो क्रिश्चियन है, तू यहाँ दारू पीने वाले लोगों के बीच में क्या कर रहा है, तू हमारे बीच में क्या कर रहा है, तू तो अपने आप को मसीह कहता है, तू ये क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर। पीटर से वो लड़की पूछती है, अरे तुम तो यीशु के साथ रहे, तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या तू वही नहीं जो यीशु के साथ रहा। A shame follows. Here's where धीरे धीरे दाऊद को रियलाइज होने लगता है, यार सच में मैं तो इब्रानी, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। परमेश्वर के लोग शर्मिंदा अगर उन्हें होना पड़ रहा है इन बातों की वजह से, तुम संसार के तो कभी थे ही नहीं, तुमको प्रभु ने संसार से अलग तो किया, लेकिन तेरी ऊंचाई, तेरा सक्सेस, तेरी भलाई और तेरी बढ़ोतरी इसी में है कि तू संसार से अलग ही रहे। तू संसार से अलग किया गया, लेकिन तू फिर जाकर अगर संसार में मिलेगा ना, तो सबसे पहले तुझे शर्मसार होना पड़ेगा। परमेश्वर ने नहीं चाहा, ना परमेश्वर को इस बात में कोई महिमा मिलती है कि उसके लोगों को, उसके चुने हुए लोगों को इस तरह से कोई इंसल्ट करे। वो इंसल्ट करे तो वो इसलिए करे कि तू मेरा सेवक है, लेकिन तू मेरा सेवक होने के बावजूद निकम्मे काम कर रहा है और निकम्मी जगहों पर दिख रहा है और गलत काम करते हुए दिख रहा है, इस पर तेरी हंसी उड़ाई जाए, परमेश्वर को इसमें कोई महिमा नहीं मिलती। यहां पर दाऊद क्या करता है, पीछे पीछे चल रहा है डर डर के। फिलिस्ती के सरदार कहते हैं, अब वही सरदार, फिलिस्ती के सरदार ने जब इसे पकड़ा, देखा, कहता है उन इब्रानियों का यहाँ क्या काम है। अकीश ने फिलिस्ती सरदारों से कहा, अब ये अकीश साइड लेता है दाऊद की, कहता है क्या वह इज़राइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन कितने वर्ष से मेरे साथ रहता। हाँ ये वही है, उसका कर्मचारी, ये तुम लोग सही पहचान रहे हो, लेकिन ये बहुत टाइम से मेरे साथ रह रहा है, इसने मुझको बताया है कि इसको हम लोग कितने पसंद है, इसने प्रूव किया है मुझको अपनी वफादारी के द्वारा कि ये मेरे प्रति वफादार है, ये उनका नहीं, ये हमारा है। अकीश कहता है जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। संसार यदि तुझ में दोष नहीं पाता तो समझदा तू तो पूरा सर से लेके पैर तक दोषी हो चुका है। When the world loves you, when the worldly people loves to be in your company, my dear brother, my dear sister, आप परमेश्वर के नहीं बचे, आपने अपने आप को दे दिया संसार को। तुम परमेश्वर और संसार दोनों को खुश नहीं कर सकते। यदि तूने संसार को खुश कर दिया, यदि तेरे आने से लोग केवल प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी बातें ही सुनाते हो, तुम उनकी गलती तुम नहीं दिखाते, तो तुम उसे पसंद आते हो, उनको पसंद आते हो। When the world loves you, remember God has withdrawn His favor from you. परमेश्वर ने अब तेरे से अपना अनुग्रह हटा लिया है। तू तो संसार को ही खुश कर। अब तुझे बड़ा प्यार मिल रहा है ना, एक या एक कुछ इस अकीश से बड़ा प्यार मिल रहा है, बड़ा कंफर्ट मिल रहा है इस अकेले राजा से। तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। तू इस अकेले के लिए, इस अकेले अकीश के लिए पता नहीं किस हद तक तू गिर गया उसको खुश करने के लिए,
और उसका प्यार पाने के लिए तू कितना गिर गया, लेकिन उसको उसके आगे तू बड़ा फेवरेबल दिख रहा है उसके लिए, लेकिन तुझको परमेश्वर ने छोड़ दिया। तू परमेश्वर को खुश नहीं कर रहा है, तुझको धोखा दे रहा है। प्लीज रियलाइज दिस। ऐसा दाऊद के साथ हुआ। अकीश बड़ा पसंद करने लगा दाऊद को, कि उसको कहता है कि यार ये वही है जो साउल के साथ रहा, लेकिन देखो ये अब कई वर्षों से मेरे साथ रहता है, मेरे साथ। अब वहां से भाग आया है, अब उनका नहीं है वो, मेरे साथ है वो। उनको पसंद नहीं करता, ये मेरे साथ रहता है दिन भर, जैसा मैं चाहता हूं वैसा करता है। ये कोई प्रार्थना ये भक्ति के जीवन वाला टाइप का नहीं है, भले ही नामधारी है लेकिन ये हमारा है। Some few men will love you, will show you favor। लिखा है तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। कंफर्ट मिला होगा दाऊद को, ये वही जानता है। लेकिन देखो आगे क्या लिखा है, 4th वर्स। बट द प्रिंसेस ऑफ फिलिस्तीन्स वर एंग्री विथ हिम। तब फलिस्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए। धन्यवाद परमेश्वर का, जो हमें हर बार ऐसी गंदी अवस्था में जब हम चले जाते हैं अपनी खुद की बुद्धि की वजह से, तब हमको डिस्कंफर्ट देने वाली चीजें आ जाती है। ये परमेश्वर की प्रेम वाली बागडोर है जिसको पकड़कर ये वापस आपको खींच लाता है। धन्यवाद परमेश्वर का कि दाऊद के लाइफ में ऐसे लोग मिले जब उसे कंफर्ट फील हो रहा था। ही वॉज गोइंग टू डू अ बिगेस्ट ब्लंडर। ये परमेश्वर के ही लोग के अगेंस्ट में लड़ने के लिए जा रहा था दाऊद, कि उसी समय क्या होता है, फलिस्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया, इसको भेज दे वापस उसी जिक्लक में। Thanks be to God that some people hate unknowingly, अनजाने ही तुझको उस गलत रास्ते में जाने से रोकने वाले उन लोगों को परमेश्वर ने रखा है। यहां पर हाकिमों को परमेश्वर ने इस दाऊद के अगेंस्ट में क्रोधित होने दिया। लिखा है उन्होंने उससे कहा उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है, वह हमारे संग लड़ाई में ना आने पाए। बी अवेयर कि हमारे साथ लड़ाई में ना आने पाए। दाऊद तो बड़ा एक्साइटेड था कि अब मैं अकीश को बताऊंगा कि मैं लड़ाई करता हूं तो कितना मस्त लड़ता हूं। उसको लग रहा था दाऊद को इससे पहले कि जैसे उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उसने अपनी हिम्मत से लड़ी, उसने दाऊद को मारा तो उसके अंदर उसको प्राउड फील होने लगा। अभी उसी जश्न और टशन में अकीश को दिखाने के लिए कि देखना कि अब तेरे लोग कैसे लड़ाई करते हैं, दिखाने के लिए चला तो था कि पीछे पीछे शर्मसार शर्मिंदा होकर चुपचाप कि कोई मुझे पहचान ना ले चल रहा था कि कम से कम लड़ाई के मैदान तक तो पहुंचूं, कि अचानक इन हाकिमों ने उसे देखा और वो क्रोधित हो गए और कहते हैं इसको लौटा दे। कितनी शर्म की बात, एक परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त लीडर को एक आम हाकिम बोलते इसको वापस भेज उस अपने घर में, हमको इसके सहारे नहीं लड़ना। When you are being insulted, when you are being put to shame, कितनी शर्म की बात है। तुझको तो प्रभु ने क्या क्या करने के लिए चुना था, लेकिन तुझको तो आम हाकिम आके शर्मिंदा कर रहा है। देखो वो हमारे संग लड़ाई में ना आने पाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी से किसी रीति से मेल करे। क्या लोगों के सिर कटवा कर ना करेगा? क्या लोगों के सिर कटवा कर ना करेगा? Make this fellow return that he may go again to his place which thou hast appointed him, and let him not go down with us to battle, lest in the battle he be an adversary to us। ये हमारे विरोधियों के साथ मिल जाए, और wherewith should he reconcile himself unto his master, हमारे लोगों के सिर कटवा के वो जाके साउल को खुश करने की कोशिश करे। दूसरी इंसल्ट, बेचारे ने अपने आप को अकीश के आगे वफादार हूं इस बात का प्रमाण देने के चक्कर में कितने सारे लूट लाला के दिए उसको,
कितने इतने दिनों तक वफादारी के साथ इसके साथ रहा, लेकिन वो सब कुछ इस दाऊद ने जो मेहनत की इतने सालों तक अपनी वफादारी को प्रमाणित करने में, उस वफादारी की क्या इंसल्ट हुई आज सबके सामने दाऊद की, कि ये लीडर्स कहते हैं इसको वापस भेज। ये तो हो सकता है अपने उस मालिक के साथ में मेल मिलाप करने के लिए हमारे साथ आया है, कि जैसे ही लड़ाई में उतरे तो हम ही लोगों को मार के हमारे सर को काट काट कर अपने स्वामी के साथ में जाकर रिकंसाइल हो जाए, मेल मिलाप कर ले। फिर क्या होता है 5th वर्स में, क्या वही दाऊद नहीं जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे, शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। दूसरी इंसल्ट। देखो भाई, देखो बहन, नथिंग अंडर दिस सन इज न्यू। इक्लेसियास्टिस में लिखा है कुछ भी बात इस सूरज के नीचे नई नहीं है। वो जो बीत गया ना, वो चीज हमें शिक्षा देती है दैट इट्स अ साइकिल, ये ऐसे ही चलता है। ऐसे ही पतरस के साथ भी हुआ, पतरस के साथ भी हुआ। क्या तू वही नहीं जो यीशु नाजरीन के साथ में रहा करता था? क्या तू वही नहीं है दाऊद? क्या ये वही दाऊद नहीं है जिसके विषय में लोग नाचते थे और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे, शाऊल ने तो हजारों पर दाऊद ने लाखों को मारा। प्यारे भाई प्यारी बहन, when this happened with him, तब जब ऐसा हुआ तब दाऊद लौटता है और देखो द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड, सबसे बड़ी बात जो दाऊद के साथ परमेश्वर ने घटने दी जिससे कि अपने होश में आए, वो ये है, जब ये लौटा अपने नगर जिक्लग में, तब ये पाता है कि जिन लोगों को इसने लूटा था इससे पहले अपने बीते साल में, वो लोगों ने मिलकर इसके नगर को आके, इसके जिक्लग नगर को आके भस्म कर दिया। 30 वर्स 1 में लिखा है, नाउ इट हैपेंड व्हेन हिज मेन केम टू जिक्लग। क्या देखते हैं वो, जब अपने जनों समेत वो जिक्लग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और जिक्लग पर चढ़ाई की और जिक्लग को मार के फूंक दिया, मार डाला, फूंक दिया, सब जला डाला, कुछ नहीं बचा। दाऊद के सामने, ये तो बाइबल में लिखा है हमारी जानकारी के लिए, नेक्स्ट वर्ड्स में, एंड इट केम टू पास, और उसमें स्त्री और आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। वो लोगों ने बंदी बनाया इन लोगों को, लेकिन दाऊद के आंखों के सामने क्या दिख रहा है कि सब कुछ जल के राख हो गया है। उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। Here David remembers his sin. दाऊद को सबसे पहले अपनी गलती नजर आई होगी। वो जो कहता था कि मैं अपने घर में, अपने प्रांगण में किसी झूठे को आने नहीं दूंगा, नो फॉल्सहुड विल एंटर माई हाउस, उस दाऊद को याद आया होगा, अरे मैं खुद कितना झूठा था, धोखेबाज था, मैंने परमेश्वर की इच्छा ही नहीं मानी। He remembered his wrongdoings. अपनी गलती को रिकॉग्नाइज करता है वो, और लिखा है 6th वर्स में, ही वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। उसका संकट ये नहीं था इससे पहले कि उसको अपने दुख का रियलाइजेशन होता, उसको दिखाई देने लग गया था, वॉट आई डिड वॉज अ डिसेप्शन, मैं तो धोखे में था, परमेश्वर मेरे साथ नहीं था, एंड ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। बाइबल में लिखा है, लुक एट द एंशिएंट हाईवेज, अपने पुराने रास्तों को याद कर कि तू कहां गिरा और फिर से वो गलती मेंड कर। याद कर कि तूने गलती कहां से की, वेयर डिड यू फॉल। दाऊद को याद आया, जब वो संकट में पड़ा, दाऊद को याद आया कि मेरी सबसे पहले गलती ये थी कि मैंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, मैंने परमेश्वर से नहीं पूछा। दाऊद जो किसी समय गा रहा था, ही लीडथ मी इनटू ग्रीन पास्चर्स, वो मुझे हरी भरी चराई में चराता है, वो मेरे आगे आगे चलता है। दाऊद को याद आया, अरे वो है जो मेरे आगे आगे जब चलेगा तब मुझे सक्सेस ही मिलेगी। शायद मैंने उसको हटा दिया था और मैंने उसे हटा दिया, इसी कारण ये विपत्ति मेरे ऊपर आ पड़ी।
दाऊद याद करता है, he remembered that he did not ask God. उसने परमेश्वर से नहीं पूछा, उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। इसीलिए जब दाऊद बड़े संकट में पड़ा, तब अगले वचन में लिखा है वो करता क्या है। नेक्स्ट वर्स, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, अब वो जाता है याजक से पूछता है, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, आई ब्लेस द माइटी गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने इस दाऊद का उदाहरण हमारे आगे रखा है। दाऊद वो जन था जिसने पश्चाताप का एक क्लासिक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा। ऐसा नहीं कि इसने गलती नहीं, कि इसने ब्लंडर्स नहीं, कि इसने खूब किए, हद कर दी गलतियों की इसने, लेकिन जब ये रिपेंट करता ना तो उसका रिपेंटेंस ऐसा हुआ कि अपनी गलतियों और जो नुकसान उसका हुआ उसको हटाकर ही गोज एंड सीक्स गॉड, वो परमेश्वर के पास पहुंचता है। जब बित्सिबा से पाप हुआ, उसका बेटा मर गया, तब भी उसके दिल में जो दुख था वो ये था कि प्रभु तू तेरा पवित्र आत्मा मुझसे मत ले, डू नॉट टेक योर होली स्पिरिट अवे फ्रॉम मी। एवरी डिस्ट्रेस, हर वो बात जो दुख देती है, जो रुलाती है, उस दुख को और उस रोने वाली दशा को, उस टूटेपन को इस्तेमाल करो और परमेश्वर को ढूंढ। अपनी खोई हुई चीज को नहीं, परमेश्वर को ढूंढ। मेरे लोग कहाँ गए, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चों को कौन सी दिशा में वो लेकर भागे, ये नहीं पूछा उसने। वो परमेश्वर से पूछता, व्हाट डू आई डू नाउ, तू मुझे बता। अब खुद का दिमाग चला चला कर मैंने जो गलती की, अब मैं नहीं करूंगा। टेल मी व्हाट डू आई डू नाउ। मैंने खुद से अपने इस पाप पर सोचा कि मैं ऐसा करके पाप नहीं करूंगा, मैं ऐसा करके पाप नहीं करूंगा। मैंने तो अपना दिमाग ही इस्तेमाल किया। परमेश्वर, आई एम हेल्पलेस बिफोर यू। बराबस को कोई चीज छुड़ा नहीं सकती थी। बराबस को यदि आजादी मिली तो केवल उस यीशु मसीह के बदले में मिली। बराबस अपने किसी भी अच्छे डिसीजन या निर्णय से भी आजाद नहीं हो पाता यदि यीशु मसीह उसके बदले में नहीं मरे होते। आपको आपके बंधनों से, आपके पापों से, आपकी गलतियों से कोई छुटकारा दे सकता है तो ये कोई लॉजिक नहीं, कोई डॉक्ट्रिन नहीं, कोई थियोलॉजी नहीं, बट ओनली गॉड कैन। अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। ये परमेश्वर का वचन और इसकी नॉलेज तुझे उस परमेश्वर के पास ले जाए। इसके अंदर से लॉजिक मत निकाल, इसके अंदर से जो सीखता है उसको प्रभु के आगे रख, भरोसा उसी पर कर। दाऊद को रियलाइज हुआ, इसीलिए अब वो पूछता है यहोवा से। दाऊद ने यहोवा से पूछा। दाऊद की गलती यहीं से तो शुरू हुई थी कि उसने यहोवा से नहीं पूछा था, उसने खुद अपने मन में सोचा था। यहां पर दाऊद ही बिकम्स अपराइट अगेन। उसने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जाके पकड़ूं? यू टेल मी नाउ। तू कहेगा तो मैं यहीं रहूंगा, लेकिन तू कहेगा तो ही मैं जाऊंगा। एंड लेट मी ऐड वन लास्ट थिंग। मैं आखिरी बात आपको ऐड करके बताऊं। जब दाऊद ने ऐसा करने का निर्णय किया, ये दाऊद जब 6ठे वर्ष से 8वें वर्ष में हम इसका ट्रांजिशन देखते हैं ना, बहुत कुछ बीत गया इसके साथ। इसने सीखा कि ये लोग, ये दोस्त जो मेरे साथ लड़ रहे थे, ये मेरे नहीं हैं। ये तो अपने बच्चों और अपने नुकसान के लिए रोते हैं। दे आर नॉट माइन। ना ये प्रभु के लिए रोते हैं, ना ये मेरे लिए रोते हैं। मेरा केवल परमेश्वर है। इसीलिए अब ये परमेश्वर से पूछता है, अब ये किसी दोस्त के भरोसे नहीं। अब ये केवल परमेश्वर से पूछता है और वो चल पड़ता है। और इसी चीज का अकाउंट फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 12 में 19 और 20th वर्स में, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 12 में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है, जब दाऊद ने ये निर्णय लिया, परमेश्वर ने इसे कहा कि जा तू जा। अब दाऊद उस परमेश्वर की ताकत के सहारे आगे जा रहा है। तो पता है क्या होता है? इज़राइल के वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, कुछ मनशई, मनसे प्रजाति, मनसे ट्राइब के गोत्र के स्ट्रॉन्ग मैन दाऊद के पास आते हैं, भाग आए और क्या कहते हैं?
जब वह फिलिस्तियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गए, परंतु वह उनकी कुछ सहायता न कर सका, क्योंकि फिलिस्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहकर उसे विदा किया, वह हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिलेगा। जब ऐसा हुआ, दाऊद को जब फिलिस्ती के सरदारों ने भेजा, तब ऐसा होता है कि ये चीज देखकर कुछ लोग दाऊद के पास आते हैं और ये दाऊद के हेल्पर्स बनते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैन थे, इतने ज्यादा बलवान थे। इन लोगों के बारे में लिखा है, जब ये लड़ते थे ना तो ये शेर से कम नहीं होते थे। इसने परमेश्वर से लोगों की मदद नहीं मांगती, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप मदद भेजी। When you are right before God, जब तू परमेश्वर के आगे सही है ना, तो उसी का इंतजार कर। चाहे तुझे डर भी लग रहा है, दाऊद को याद आया, तो उस समय उसको ये करना था कि जब वो डर भी रहा था तो उसको फिलिस्ती देश में नहीं भागना था। बाइबल में लिखा है, जब तेरे ऊपर जुआ भारी हो जाए, जब तेरे गर्दन पे जुआ का बोझ ज्यादा बढ़ जाए, तो चुपचाप अपने शैया पर मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा कर। चुपचाप उसकी प्रतीक्षा कर। डू नॉट मेक एनी डिसीजन बाय योरसेल्फ। उसकी प्रतीक्षा कर, मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा कर। किसी चीज से परेशान है तू, कोई आदत कोई पाप तुझसे छुड़ नहीं रहा, मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा कर। अपना तरीका मत निकाल डिस्ट्रैक्ट करने का और पाप से बचने का। मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा कर, मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा कर, क्योंकि अल्टीमेटली ये परमेश्वर ही है जो तुझे आजाद करेगा। कोई रूल्स या रेगुलेशन या कोई थियोलॉजी या डॉक्ट्रिन या कोई भी दिमाग की बात तुझे आजाद नहीं करेगी, परमेश्वर खुद करेगा। इट इज नॉट बाय पावर, नॉट बाय माइट, बट बाय द स्पिरिट ऑफ माइंड सेज द लॉर्ड। न शक्ति न बल, लेकिन मेरी आत्मा से ये संभव है। कोई भी बात क्यों ना हो, इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन बॉन्डेज, यदि आप अपने आप को किसी अवस्था में पाते हैं, बंधा हुआ पाते हैं, परमेश्वर की प्रतीक्षा करें, अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। और तो और यदि आपका कॉन्शियस, आपका अंतकरण भी आपके अगेंस्ट में है, तब भी उस परमेश्वर के आगे जाए जो आपके अंतकरण से भी बड़ा है, जो आपके दोष देने पर नहीं, वो अपने बेटे के लहू के द्वारा आपको दोष मुक्त कर चुका है। उस परमेश्वर के पास जाए। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।